क्षेत्रों के नाम बदलने पर गरमाई सियासत। पूर्व सीएम हरीश रावत ने सरकार पर उठाए सवाल। सोशल मीडिया में पोस्ट के जरिए धामी सरकार पर साधा निशाना। हेल्थ क्लब की आड़ में जिस्म फरोशी का धंधा। कार्यवाही करते हुए पुलिस ने की छापेमारी कार्रवाई। 4 महिलाओं समेत 5 पुरुषों को किया गिरफ्तार। कुट्टू आटे में मिलावट को लेकर महिला कांग्रेस ने कैबिनेट मंत्री आवास का किया घेराव। कहा, प्रदेश की सरकार असंवेदनशील है। प्रदेश में शराब सस्ती और शिक्षा महंगी। और गंगोत्री नेशनल पार्क के चारों गेट पर्यटक के लिए खोले गए। इस साल पर्यटन की संख्या अधिक आने की उम्मीद। कहा, नेलांग घाटी, ग्रातांग गली, गौमुख ट्रैक का सैर कर सकते हैं पर्यटक। नमस्कार, न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मधु पोपटानी। रुक कर लेते हैं खबरों का। बात करते उत्तराखंड की, जहां पर 15 गांव और 2 सड़कों के नाम बदले गए हैं, जिसको लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया है। सीएम ने कहा कि स्थानीय संस्कृति और जन भावनाओं के अनुरूप ये फैसला लिया गया है। नामों को परिवर्तित कर सरकार ने प्रदेश और देश के महापुरुषों के नाम पर स्थानों के नाम रखे हैं, जिससे भारतीय संस्कृति और विरासत की परंपरा बनी रहेगी। वहीं सीएम ने आगे कहा कि स्थानीय लोग लंबे समय से इस तरह की मांग कर रहे थे। सरकार ने जन भावनाओं के अनुरूप ये फैसला लिया है। देवभूमि का मूल स्वरूप है, उसके प्रति लोगों की आस्था बढ़े, श्रद्धा बढ़े। उन क्षेत्रों के प्रति जहाँ के नाम बदलने की घोषणा की गई है, वहाँ के जो लोग हैं जिन्होंने समाज जीवन में अपना एक विशेष स्थान प्राप्त किया है, उन क्षेत्रों के लिए विशेष प्रयास किए हैं, उन क्षेत्रों से उनका लगाव रहा है। महापुरुषों के नाम, देवी देवताओं के नाम या देश के आंदोलन में, देश के स्वतंत्रता के आंदोलन में उनका नाम रहा है, ऐसे नामों को रखने के लिए घोषणा की गई है। मैं समझता हूं कि लोगों ने भी इसका स्वागत किया है। मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं। निजी स्कूलों में फीस बढ़ोतरी, एलयूसीसी में हुआ घोटाला, कट्टू के आटे में हुई मिलावट जैसे तमाम मुद्दों को लेकर महिला कांग्रेस आज कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत के आवास का घेराव करने पहुंची। हालांकि पुलिस ने बैरिकेड लगाकर उन्हें पहले ही रोक लिया। वहीं महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने प्रदेश सरकार पर असंवेदनशील होने का आरोप लगाया। वहीं अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश में शराब सस्ती और शिक्षा महंगी है। बच्चों के माता पिता आज सड़कों पर है क्योंकि स्कूलों की फीस बढ़ी हुई है। प्रदेश में एलयूसीसी का बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, में कोई कार्यवाही नहीं की गई है। बच्चों की फीस बढ़ी है और पेरेंट्स सड़कों पे हैं कि फीस को वापस ले आए। शिक्षा का जो व्यापारीकरण है सरकार कर रही है। कल आपने देखा कि खाद्य में जिस तरीके से 100 लोग 100 लोग कोरोना हॉस्पिटल में, दूसरे 100 लोग दून हॉस्पिटल में जिस तरीके से कुट्टू का आटा खा के बीमार हुए। ये इस सरकार में लगातार घोटाले, भ्रष्टाचार हो रहा है और ये सरकार गूंगी पैरी हो रखी है। इन्होंने अपनी आंखें बंद करी हुई है, उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन है। नए वित्तीय वर्ष को लेकर धामी सरकार ने अपनी रणनीति तय कर ली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पिछले दिनों वित्त विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान विभागों को 10 साल का रोड मैप बनाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत के संकल्प के तहत उत्तराखंड तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस पर कवायद जारी है। विभाग की समीक्षा की थी और हमारा जोर है कि आने वाले 10 साल और आने वाले 25 साल एक 10 सालों का रोड मैप वित्त विभाग पूरी तरह से बनाए कि हमको किस प्रकार की
चुनौतियों का भविष्य में सामना करना पड़ेगा, कौन से क्षेत्र में हमारा रेवेन्यू एक स्थिरता में आएगा, कौन से क्षेत्र में हम रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं, कहाँ हमें अधिक वित्त प्राप्त हो सकता है, और उसी प्रकार विकसित भारत का संकल्प जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के समक्ष रखा गया है, उसमें हम किस प्रकार से योगदान कर सकते हैं। तो हम दोनों ही विजन लेकर चल रहे हैं, जिससे कि आने वाले भविष्य में कहीं भी हमें वित्त के क्षेत्र में किसी प्रकार की चुनौती, किसी प्रकार का संकट हमारे सामने न खड़ा हो और हमारा राज्य निरंतर प्रगति को आगे बढ़े। रुड़की में देह व्यापार पर कार्यवाही करते हुए पुलिस ने छापेमारी की है, जहां 4 महिलाओं सहित 5 पुरुषों को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि हेल्थ क्लब की आड़ में यहां जिस्म फरोशी का धंधा चलाया जा रहा था। वहीं एसपी शेखर चंद्र सुयाल ने बताया कि बीते रोज की गई कार्यवाही में संयुक्त टीम ने बॉबी हेल्थ क्लब पर छापेमार कर 4 महिलाओं और 5 पुरुषों को आपत्तिजनक सामग्री के साथ हिरासत में लिया है। इसी के साथ ही सभी आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। व्यावसायिक प्रतिष्ठान किसी और चीज़ के नाम से चल रहे हैं और लेकिन वहाँ कुछ अवैध कृत्य किए जा रहे हैं। तो इस सूचना की पुष्टि के बाद हमारे एसओ जो वहाँ पर अभी हैं, उन्होंने जो हमारी एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग की टीम होती है जो इसके लिए इंटाइटल है घर में जाके दबिश कर सके, तो उसको बुलाया और उन्होंने उस जिम के अंदर रेड करी। तो वहाँ 9 लोग हमें स्पॉट पे मिले जो आपत्तिजनक स्थिति में थे, जिसमें 4 महिलाएं और 5 पुरुष हैं। उनके खिलाफ आगे लीगल कार्रवाई की जा रही है। उत्तरकाशी जनपद में पर्यटन स्थल गंगोत्री नेशनल पार्क के चारों गेट देशी विदेशी पर्यटकों के लिए खोल दिए गए हैं। पिछले साल के मुकाबले इस साल पर्यटन ज्यादा आने की उम्मीद जताई जा रही है। पर्यटक इस बार गंगोत्री नेशनल पार्क का दीदार करेंगे। वहीं गंगोत्री गौमुख के ट्रैक मार्ग में जगह जगह भूस्खलन हुआ है, जिससे गंगोत्री नेशनल पार्क में 2 हफ्ते के अंदर ठीक करने की कोशिश की जा रही है। गंगोत्री नेशनल पार्क उप निदेशक हरीश नेगी ने बताया कि गंगोत्री नेशनल पार्क के चारों गेटों को देश विदेश के पर्यटक के लिए खोल दिया गया है। गौमुख ट्रैक मार्ग पर सुविधाकरण कार्य चल रहा है। गंगोत्री नेशनल पार्क में पर्यटन नीलांग घाटी, ग्रातंगाली और गौमुख ट्रैक 7 ताल के सैर सपाट कर सकेंगे। हम लोग अभी फर्स्ट ट्रैकर यहाँ पे जो कि गर्तांगली में आए हुए हैं, तो काफ़ी खूबसूरत वैली है गर्तांगली। अभी तो हमने फ़ोटो वगैरह में देखा है, तो अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पे। और आज से गंगोत्री मतलब यहाँ पे जितने भी फॉरेस्ट है गर्तांगली का, ये ट्रैक खुल चुका है। और अभी हम लोग जो रुके थे यहाँ पे, मेनली हम लोग कल जाने वाले थे, बट हम लोग गर्तांगली ट्रैक के लिए यहाँ पे रुके हुए थे। तो अभी हम लोग गर्तांगली ट्रैक करेंगे। नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा अर्चना पूरे श्रद्धा भाव के साथ की जा रही है। बता दें कि मां चंद्रघंटा को साहस, पराक्रम और शक्ति की देवी माना जाता है। इसी के तहत हरिद्वार में सुरेश्वरी देवी मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है, जहां देश ही नहीं विदेशों से भी भक्त मां के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। सुबह से ही मंदिर में पवित्र मंत्रोच्चारण और घंटा घड़ियाल की गूंज सुनाई दे रही है। वहीं मंदिर प्रशासन के अनुसार इस पावन अवसर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। साथ ही भक्तों की सुविधा के लिए स्वयं सेवक भी तैनात है। प्रथम शैलपुत्री है, द्वितीय ब्रह्मचारी है, तृतीय चंद्र घंटेती है। आज चंद्र घंटा माता जी की पूजा हो जाती है। जो भगवती जो माँ सुरेश्वरी देवी का इसी स्वरूप में आज उपासना करता है, उनको मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। भगवती जो है चंद्र घंटेती तथा तृतीया चयवने की चतुर्थी आ जा रही है, तो इसलिए भगवती का जो है तृतीया की चतुर्थी का भी आज पूजन होगा। पुष्पांडति और चतुर्दश का पूजन होगा भगवती का आज। ये सुरेश्वरी मंदिर की कमेटी जो है ये सब पूरी व्यवस्था करती है, क्योंकि ये नवरात्रि जो होते हैं इसमें सचंडी महायज्ञ होता है। तो सचंडी महायज्ञ में भगवती की पूजा अर्चना का विधान है और दिन में प्रसाद खीर का लगता है और रात को दर्शनार्थियों के लिए प्रसाद वितरण होता है। यहाँ पे मंदिर समिति के द्वारा हर चीज पे ध्यान रखा जाता है कि यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। उनके लिए पानी की व्यवस्था भी, चाय की व्यवस्था भी और प्रसाद तो हमारे यहाँ बाहर से मिलता है, तो हम यहाँ प्रसाद की व्यवस्था उनको देते हैं, प्रसाद देते हैं। और कल एसएसपी साहब आए थे, हमसे उनसे भी निवेदन किया था कि पुलिस व्यवस्था कराई जाए, तो उन्होंने भी पुलिस व्यवस्था कराई थी।
अब रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का, जो कि देहरादून से मिल रही है। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर नाम बदलने पर प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया है। धामी सरकार पर निशाना पूर्व सीएम हरीश रावत ने साधा है। बड़ी खबर देहरादून से बता रहे हैं आपको, जहां पर क्षेत्रों के नाम बदलने को लेकर प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। अब पूर्व सीएम हरीश रावत ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पूर्व सीएम ने पोस्ट किया है और धामी सरकार पर निशाना साधा है। बढ़ते खबरों की ओर, भाजपा सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने संसद में अवैध खनन को लेकर दिए बयान पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि उनके बयान को किसी व्यक्ति विशेष से जोड़ कर ना देखा जाए, क्योंकि उन्होंने व्यापक जनहित को ध्यान में रखते हुए ये मुद्दा उठाया। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किसी भी तरह का अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। आईएएस ने किसी विषय को लेकर वो चिट्ठी लिखी है और किसी आईएएस ने किसी सांसद को इंगित किया है, मैं इसको स्वीकार मानने को तैयार नहीं। किस एंगल से कौन कहाँ उठा रहा मैं नहीं कह सकता इस बात को, लेकिन किसी भी सांसद ने किसी अधिकारी के लिए कोई बात नहीं की है, मैं प्रामाणिकता से कह सकता हूँ। बाकी इसकी स्पष्टीकरण लेना हो तो आप त्रिवेंद्र से ले सकते हैं कि उन्होंने अधिकारी के लिए बोला कि नहीं बोला, सत्य है कि नहीं बोला। अवश्य कर रहा हूँ, किसी अधिकारी ने नहीं बोला, किसके लिए बोला, किस बात पर बोला, इसका उत्तर वही देंगे। उधम सिंह नगर के तराई पश्चिम वन विभाग के परातमपुर रेंज में एक नर हाथी जंगल से लगे खेतों में बीमार पड़ा हुआ मिला। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और साथ ही पशु चिकित्सकों की टीम से संपर्क किया जा रहा है। चिकित्सकों के आते ही हाथी का उपचार किया जाएगा। सूचना मिली थी कि एक बगीची क्षेत्र में एक हाथी कोई घूमता हुआ आ गया है और वो बीमार है। इस तरह से देखने पे वो चल फिर नहीं पा रहा है, तो उसके लिए तुरंत हमारे द्वारा मौके पर टीम पहुंच गई और उसका उपचार किए जाने तो मौके पे देखा गया कि वो खड़ा नहीं हो पा रहा है, तो उसके उपचार के लिए पशु चिकित्सकों से संपर्क किया जा रहा है। उनके आते ही इसका तुरंत उपचार किया जाएगा। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के बोर्ड के गठन के तुरंत बाद बद्रीनाथ में वेद पाठी की भर्ती प्रक्रिया पूर्ण कर दी जाएगी। बद्रीनाथ मंदिर के 4 वेद पाठी की नियुक्ति होने जा रही है, जो पद विगत कई सालों से खाली चल रहे थे, जिसके चलते अभी तक मंदिर समिति की ओर से व्यवस्था बनाई गई थी। लेकिन अब बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति जल्द वेद पाठी के चल रहे रिक्त पदों को भरने का कार्य शुरू करेगी। जहाँ तक वेद पाठी का प्रश्न है, तो वेद पाठी की भर्ती हमने प्रक्रिया लगभग पूर्ण हो चुकी है और वर्तमान में बोर्ड का गठन नहीं हुआ, और जैसे ही बोर्ड का गठन हो जाता हम तत्काल प्रभाव से वेद पाठियों की भर्ती प्रक्रिया भी पूर्ण कर लेंगे। जहाँ तक वेद पाठी का बात करते हैं हरिद्वार की, जहां पर सिडकुल में सड़क हादसा हो गया। क्रेन की चपेट में आने से कर्मचारी की मौत हो गई। कर्मचारी रोज की तरह फैक्ट्री में काम करके घर लौट रहा था, तभी अचानक एक क्रेन ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कर्मचारी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसे के बाद क्रेन चालक मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही सिडकुल पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस फरार क्रेन चालक की तलाश में है। टिहरी के जगचौरत तिहारे के पास एक कार 300 से 400 मीटर नीचे गहरी खाई में जा गिरी। सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए एसडीआरएफ और पुलिस मौके पर पहुंची, जहां तत्काल रेस्क्यू किया गया। बता दें कि ऑटो कार में 2 पुरुष और 1 महिला सवार थी, जिसमें से 3 की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद मृतक के परिजनों से संपर्क कर सूचना दी गई। वहीं मृतकों के शवों को खाई से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के बाद आवश्यक वैज्ञानिक कार्रवाई की जाएगी। कि एक जो ऑल्टो कार है वो जाकर तिराहे के पास में दुर्घटनाग्रस्त हुई है। ये लोग हरिद्वार से आ रहे थे और ये टीचर थे सिमंडी धार में, और तीनों लगभग 400 से 500 मीटर खाई में जो कार है वो गिरी है और तीनों एक्सपायर हो गए हैं।
2 की बॉडी रिकवर हो चुकी है, जिनको हमने जिला मुख्यालय के जो हम जिला अस्पताल है वहाँ पर भेज दिया है, तथा 1 की बॉडी रिकवर कर रहे हैं। अभी हमारी SDRF, रेवेन्यू तथा पुलिस की टीम मौके पर मौजूद। लोहाघाट के डाक बंगले की खूबसूरती में ग्रहण लगना शुरू हो गया है, जहां नशेड़ियों का अय्याशी का अड्डा बना हुआ है। चारों ओर शराब और प्लास्टिक की खाली बोतलें बिखरी हुई पड़ी हुई हैं। इस पर ऐतिहासिक धरोहर की देखभाल करने वाले लोक निर्माण विभाग के अधिकारी मुख्य दर्शक बने हुए हैं। वहीं पूर्व सभासद राजकिशोर शाह ने कहा कि इस ऐतिहासिक डाक बंगले की दुर्दशा देख काफी दुख हो रहा है। अराजकता वक्त का ये अड्डा बना हुआ है, लेकिन लोक निर्माण विभाग कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। शाह ने प्रशासन से इस ऐतिहासिक डाक बंगले का रखरखाव करने और नशेड़ियों से डाक बंगले को बचाने की मांग की है। स्वच्छता बनाई जाए और यहाँ पर बोर्ड लगाई जाए, क्योंकि ये हमारा टूरिस्ट प्लेस है। पूर्व में यहाँ पर शूटिंग भी हो चुकी है और ये हमारा सबसे चर्चित इलाका है लोहा, और ये आज एक मतलब शराबियों का अड्डा बन चुका है। और यहाँ जो आसपास में रहने वाले लोग हैं, इनकी भी शिकायतें हैं कि आए दिन यहाँ पर हल्ला गुल्ला होते रहता है और लड़के लड़ते रहते हैं। बद्री केदार मानव श्रम समिति के तत्वाधान में दूधाधारी विश्व नारायण मंदिर परिसर में आयोजित 11 दिवसीय रामलीला मंचन में प्रतिदिन सैकड़ों राम भक्त शामिल होकर पुण्य अर्जित कर रहे हैं। बता दें कि रामलीला मंचन में अभी सभी पात्रों का अभिनय महिलाओं ने निभाया और रामलीला के 5वें दिन सीता हरण लीला का भावपूर्ण मंचन किया गया। वहीं आगामी 5 अप्रैल को राज तिलक के साथ 11 दिवसीय रामलीला का समापन किया जाएगा। पर्यटन गांव सारी में महिला रामलीला, जो कि बद्री केदार मानव श्रम समिति के माध्यम से हो रही है, और इन्होंने कई रामलीला महिला रामलीला कर दी हैं। देहरादून से लेके हमारे केदार घाटी में ये 5वीं रामलीला इनकी है और बहुत सुंदर अभिनय महिलाओं के द्वारा किया जा रहा है। और निश्चित तौर पर ये देवभूमि है और इस देवभूमि में जिस तरह से मातृशक्ति के द्वारा रामलीला का मंचन किया जा रहा है, ये हम सब महिलाओं के लिए प्रेरणादायक है। और निश्चित तौर पर देवभूमि के लिए एक मैं समझती हूँ कि बहुत ही सुंदर कलाकारी के रूप में जिस तरह से यहाँ बेटियाँ हमारी महिलाएं कर रही हैं, तो हम सब के लिए प्रेरणा देने वाला काम है। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान का ग्रोथ इंजन बने उत्तर प्रदेश ने 8 साल में तय किया है धरातल से शिखर का सफर। 2017 से पहले वाले बीमारू राज्य के धब्बे को मिटाने के लिए अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस, अधोसंरचना का तीव्र विकास और युद्ध स्तर पर किया गया है कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन। एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, मेट्रो रेल, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान सम्मान निधि, फसलों का उचित मूल्य और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में यूपी बना है नंबर 1। 500 साल बाद अयोध्या में श्री राम लला का भव्य मंदिर और दिव्य भव्य महाकुंभ में 66 करोड़ 30 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के पुण्य स्नान से विरासत का संरक्षण और आर्थिक उन्नति की गढ़ी गई है नई परिभाषा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश। करके दिखाए जो, डबल इंजन सरकार है वो। मैं आ गई हूँ पूछने आम जनता के हाल, लेके उनके लिए ढेर सारे सवाल। जानेंगे उनके रिएक्शन क्विक, क्योंकि मैं लेकर आई हूँ क्या बोलती पब्लिक।
जहां होंगे बहुत सारे मजेदार क्वेश्चन एंड आंसर्स राउंड और ऐसे आंसर्स मिलेंगे जिन्हें सुन के हंसना रोक नहीं पाएंगे आप। तो देखना ना भूलिए मेरे साथ क्या बोलती पब्लिक सिर्फ टीवी 24 पर। चाहे हो लोगों के अनेकों रूप, चाहे हो लोगों के अतरंगी तस्वीरें, या कुछ ऐसा जिसे देखकर चौंक जाएंगे आप, या हो जाएंगे हंसी से लोटपोट, आपको दिखाएंगे ये सब सिर्फ यहाँ। तो मैं अंकिता लेकर आ रही हूँ आपके लिए एक ऐसा स्पेशल शो जिसका नाम है वायरल 24, जहाँ पे होंगे सोशल मीडिया पर वायरल हुए तमाम ऐसे मशहूर वीडियोस। तो देखना ना भूले हमारे साथ हमारा ये शो वायरल 24। वो शाम पुरानी ढल चुकी, अब नए सूरज से दरकार है। चाहिए एक तलबगार सच का, अरसे से सुना पड़ा बाजार है। कहीं रुदन है, कहीं घुटन है, हर कदम है संग्राम यहां। जो इन तूफानों में ठहर सके वही विश्वास का हकदार है। देखते रहिए टीवी 24 मोहित साहू के साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। रुक कर लेते खबरों का। बात करते देहरादून की, जहां पर कुट्टू का आटा खाने से बड़ी संख्या में लोग बीमार हो गए, जिन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। वहीं सीएम ने भी उपचाराधीन मरीजों का हाल चाल जाना। इसी कड़ी में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने रुड़की में भी छापेमारी की और अनाज मंडी से 2 सैंपल लिए। इस दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी योगेंद्र सिंह पांडे ने अनाज मंडी, बीटीगंज और अन्य जगहों की चेकिंग की और 2 दुकानदारों से कुट्टू के आटे के सैंपल भी लिए। अब यहाँ पे बाजार में 2-3 साल पहले रुड़की में भी केस हुआ था, लेकिन जब से रुड़की वालों ने कुट्टू की गिरी शुरू कर दी है बेचनी। कुट्टू गिरी खाने में उससे बेटर है, क्योंकि एक तो कुट्टू गिरी पहले वॉश हुई पानी में, उससे उसकी गर्मी थोड़ी कम हो गई। गर्मी कम होने से अब उसके साथ अब आपने घर में ले जाके पीसा, आपका सेटिस्फैक्शन हो गया कि मैंने खुद पीसा। उसके बाद आप साथ में दही का सेवन करो, लौकी का सेवन करो। खाली कुट्टू खाना अपने आप में गलत है, क्योंकि कुट्टू काफ़ी गर्म होता है। निर्देशों के अनुपालन में हमारे द्वारा तत्काल रुड़की के अनाज मंडी में आया गया है और यहाँ निरीक्षण किया गया। सारे व्यापारी वर्ग यहाँ पे कुट्टू गिरी बेच रहे हैं, कोई भी पीसा कुट्टू नहीं बेच रहा है और पीसा कुट्टू यहाँ किसी के द्वारा बेचे नहीं जा रहा। लेकिन व्यापारियों का यह कहना है कुट्टू गिरी ही अपने आप में बहुत गर्म होता है, जिसको अधिक मात्रा में खा लेने से डिहाइड्रेशन होता है और डिहाइड्रेशन होने से फिर दिक्कतें आती हैं। उधम सिंह नगर के खटीमा में सोमवार को आरएसएस के पंथ संचालन यात्रा निकाली गई। इस दौरान स्वयंसेवकों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। यात्रा खटीमा के विभिन्न चौराहों से होते हुए मुख्य चौराहे तक पहुंची, जहां महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज खटीमा के स्वयंसेवक एकजुट हुए और योग किया। स्वयंसेवकों ने बताया कि चैत्र नवरात्र के पहले दिन से हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है, जिसे आज की पीढ़ी भूलती जा रही है। इसे याद दिलाने के लिए पथ संचालन किया जा रहा है। चिर पुरातन नित्य नूतन, माने अपनी पुरानी संस्कृति जो वास्तव में अपना हिंदू नववर्ष है, जो अपना भारतीय नववर्ष है, इसको पाश्चात्य कल्चर
जिसको हम 1 जनवरी से प्रारंभ करते हैं, वास्तव में वो अपना नववर्ष नहीं है। अपनी संस्कृति की पहचान, अपने इस समाज की पहचान, अपनी इस भारतीयता की पहचान, ये चैत्र शुक्ल वर्ष प्रतिपदा, जिसको हम नववर्ष के रूप में, हिंदू नववर्ष के रूप में, भारतीय नववर्ष के रूप में मनाते हैं। इसी दिन से सृष्टि का प्रारंभ हुआ, इसी दिन से चैत्र मास के नवरात्रे प्रारंभ होते हैं, इसी दिन से प्रकृति में भी परिवर्तन देखने को मिलते हैं, इसी दिन से ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की। तो वास्तव में इसकी महत्वता को देखते हुए ये हमारा नववर्ष है। इसलिए हमारी संस्कृति और हमारी भारतीयता को पहचानने के लिए हमारी जो आने वाली संतति है, जो पीढ़ियां हैं, वो इसको समझे, इसको जाने, यही संदेश इस नववर्ष के माध्यम से सब लोग देना चाहते हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत के सदन में उठाए गए खनन के मुद्दे पर बीजेपी ने जवाब दिया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, प्रदेश में खनन नियम के तहत किए जा रहे हैं, इसलिए राजस्व बढ़ा है। इस नियम के तहत नहीं होता तो राजस्व घटता है। इस पर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जवाब देते हुए कहा कि ये बात सही है कि राजस्व बढ़ा है। त्रिवेंद्र सिंह ने इसके लिए सरकार को बधाई दी। उन्होंने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि राजस्व बढ़ा है, लेकिन पर्यावरण क्षति और जनहित का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। बधाई दूंगा अपनी सरकार को कि उन्होंने राजस्व बढ़ाया है, उसके लिए तो कोई किसी को कोई शक ही नहीं है, कहाँ उसमें शक है। लेकिन पर्यावरणीय क्षति का भी ध्यान रखा जाना चाहिए, जन हानि का भी ध्यान रखा जाना चाहिए, ये मेरा कहना है। नियम जो मोटर व्हीकल एक्ट है उसका भी ख्याल रखा जाना चाहिए। रुद्रपुर में सरकार शराब की दुकान खोलने का प्रस्ताव पास किया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने कलेक्टर पहुंचकर डीएम को ज्ञापन सौंपा है और शराब की दुकान ना खोले जाने की मांग की है। इस दौरान स्थानीय लोगों का कहना था कि आबादी वाले क्षेत्रों में शराब की दुकान खोलने से स्कूली बच्चों और महिलाओं को निकलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। वहीं उन्होंने कहा कि यहाँ पर आए दिन असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहेगा और वातावरण दूषित होगा। यहाँ धार्मिक संस्थाएं भी हैं, मंदिर है, बगल में रामलीला ग्राउंड है, पीछे जैन मंदिर है, बगल में रेनो पब्लिक स्कूल है, सामने गुरुद्वारा है। वहाँ पर एक शराब की दुकान खोलने की जानकारी हमारी आई थी, जिसको लेकर हम सभी कॉलोनी वासी, चाहे मेरे वार्ड के हों, चाहे इंदिरा कॉलोनी के हों, चाहे आदर्श कॉलोनी के हों, आज हमारे इंदिरा कॉलोनी के पार्षद इंद्रजीत जी, आदर्श कॉलोनी के पार्षद गौरव खुराना जी, मैं पार्षद, हम सब मिलकर आज यहाँ पहुँचे हैं। जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया हमने कि जो शराब का ठेका वहाँ खोलने की तैयारी चल रही है, एक ठेकेदार द्वारा जो वहाँ दुकान ली गई है, वो किसी भी हालत में वहाँ दुकान ना खोली जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ पे सामाजिक जो क्रियाएं संपन्न होती है, कहीं ना कहीं धार्मिक से प्रभाव पड़ेगा। तो हम उसी के विरोध में आज जिलाधिकारी से मिलने आए थे, लेकिन आज जिलाधिकारी जी हमें मिले नहीं, इसलिए हमने आज ज्ञापन अपना एडीएम साहब को सौंपा है और वो दुकान वहाँ से हटाने की मांग की है। न्यूज अपडेट में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहें टीवी 24 के साथ। नमस्कार।